जो ऑफेंस मैंने आपको बताया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो देखो इसमें से कभी क्वेश्चन बनता नहीं, बट हाँ कभी प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो उसमें आपको ये चीज के इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको क्लियर समझा अपन ने। अभी तक आपको क्लियर तो हो चुका होगा कि इसमें बस हो कुछ नहीं रहा है। एक इंसान जिसको डर है कि मेरे अगेंस्ट डिग्री पास होने वाली है, वो इस केस में चाहता है कि डिग्री पास ना हो, तो किसी दूसरे केस में जितने रुपए की डिग्री पास होना थी खुद के अगेंस्ट, उससे ज्यादा अमाउंट की करवा लेता है, ताकि इस वाले केस में कुछ देना ना पड़े, या इधर वाला इंसान परेशान हो, जो ए है वो परेशान। ठीक है, तो ये कहलाता है अपना सेक्शन 208 का ऑफेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पनिशमेंट जो है 208 में, वो 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन और दोनों भी हो सकता है। अब 209 पे आते हैं। अब देखो 209 क्या कहता है। 209 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। आप डिसऑनेस्टली कोर्ट में फॉल्स क्लेम करते हो, यानी जो चीज आपको कोर्ट से मांगना ही नहीं, जो चीज आपको मिलेगी ही नहीं, वो चीज आप डिसऑनेस्टली मांग रहे हो। डिसऑनेस्टली का मतलब होता है बेईमानी, और जहां डिसऑनेस्टी वर्ड आ गया मतलब वहां पे आपका मेंस रे आ गया, जो आपका इंटेंशन है, जो आपका माइंड है, वो आ गया। डिसऑनेस्टी लिख दिया इन लोगों ने, मतलब कि आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए वहां पे। दिस सेक्शन रिलेट्स टू फॉल्स एंड फ्रॉडुलेंट क्लेम इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिर्फ कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है, स्पेसिफिकली सेक्शन में कोर्ट वर्ड यूज किया है, इसलिए सिर्फ कोर्ट की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज मच वाइडर देन द लास्ट सेक्शन एज इट अप्लाइज टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। जो पिछला सेक्शन था ना, सेक्शन 208, उसमें भी कुछ यही हुआ था। उसमें भी कुछ यही हुआ था ना, कि डिसऑनेस्टली आप किसी और के केस में अपने ऊपर ज्यादा डिग्री पास करवा रहे थे, ज्यादा अमाउंट की डिग्री पास करवा रहे थे, ताकि पहले वाले केस के इंसान को कुछ मिले नहीं। बट इट इज मच वाइडर देन दैट सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन 209 है, ये तो हर उस इंसान पे एप्लीकेबल होता है जो कोर्ट में आके फॉल्स क्लेम करता है, यानी फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली एक्ट करता है। Not only must the claim be false to the knowledge of the person making it, but the subject of it must be to defraud, cause wrongful loss or wrongful gain or injury or to annoy। यानी आप जो कोर्ट में क्लेम कर रहे हो, आप जो कोर्ट में चीज मांग रहे हो, वो सिर्फ फॉल्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्ट है उस क्लेम के पीछे, वो ये होना चाहिए कि आप किसी को डिफ्रॉड करना चाहते हो, आप किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना चाहते हो, या आप किसी को इंजरी करना चाहते हो, या आप किसी को अनॉय करना चाहते हो। ये आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वहां पे। ये चीज सारी सेक्शन 209 में स्पेसिफिकली लिखी हुई है, कि कोई भी व्यक्ति किसी और को अनॉय करने के लिए, किसी और को इंजोर करने के लिए कोर्ट में एक ऐसा क्लेम करता है जो पता है उसको कि वो फॉल्स क्लेम कर रहा है। सपोज करो मेरे और आपके बीच में एक सिविल सूट चल रहा है, और सिविल सूट जब अपने बीच में चल रहा था, तो आपने मेरे ऊपर केस लगाया था, आपने मेरे ऊपर केस लगाया था, और उस केस में मैं आपको परेशान करने के कारण, या मैं आपको परेशान करने का चाह रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने कोर्ट में आपके ऊपर एक फॉल्स क्लेम लगा दिया, एक झूठा केस आपके ऊपर लगा दिया मैंने, जबकि मैं वो चीज पाने का आपसे हकदार था ही नहीं, फिर भी मैंने वो केस लगा दिया। और मैंने आपके ऊपर वो केस क्यों लगाया? अच्छा, मुझे पता था कि जो चीज मैं मांग रहा हूँ वो फॉल्स है, मैं मांगने का अधिकारी नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने आपके ऊपर वो केस लगाया, ये जानते हुए कि मैं गलत हूँ, पर सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि मैं आपको परेशान करना चाहता था, इंजुरी करना चाहता था, एनॉय करना चाहता था। तो मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, आई एम डिसऑनेस्टली मेकिंग अ फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट, और वहां पे मुझे 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन, और 209 का ऑफेंस बन जाएगा। और देखो यहाँ पे फाइन जो है वो और में नहीं है, यहाँ पे फाइन कंपल्शन में है, यानी 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो गई होगा, 2 से कम का भी हो सकता है, बट और वाली बात नहीं है कि सिर्फ फाइन लगा के छोड़ा नहीं जा सकता, इम्प्रिजनमेंट कुछ तो मिलेगा। ठीक है, 210 की बात करते हैं। 210 का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता रहता है। फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। देखो डिग्री पास तभी होती है आपके फेवर में जब आपको सामने वाले से कुछ लेना होता है। जो मैंने आपको सिविल का केस बताया था, आपके फेवर में डिग्री पास तभी होती है जब आपको सामने वाले व्यक्ति से, यानी कि डिफेंडेंट से, कुछ अमाउंट लेना होता है, कुछ अमाउंट ड्यू होता है, तो डिग्री पास होती है आपके फेवर में। बट मैं कह रहा हूं कि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सम ड्यू नहीं है, फिर भी आपने फ्रॉड तरीके से उसके अगेंस्ट डिग्री पास करवाई, यानी यू आर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग द डिग्री फॉर अ सम विच इज नॉट ड्यू। जो सम आपको लेना ही नहीं है सामने वाले से, उस सम की भी डिग्री आपने अपने फेवर में पास करवा ली फ्रॉड तरीके से। सो दिस सेक्शन इज द काउंटर पार्ट ऑफ सेक्शन 208। ये सेक्शन 208 का काउंटर पार्ट है।
208 का काउंटर पार्ट क्यों बोला मैंने इसको? 208 में भी तो मैंने यही बताया था आपको कि फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, और यहां पे है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। वहां पे अपने ऊपर आप डिक्री पास करवा रहे थे, अपने ऊपर यानी कि अपने ऊपर यानी कि अपने अगेंस्ट डिक्री पास करवा रहे थे उस चीज की जो चीज आपकी देने की बनती नहीं है। वो जो जेड वाला एग्जांपल दिया था, जेड ने बी के साथ क्या किया था? जेड ने बी वाले केस में अपने ऊपर 3.5 लाख की डिग्री पास करवाई थी, जबकि डिग्री सिर्फ 3 लाख की बनती है उसके ऊपर, लेकिन उसने 3.5 लाख की करवाई थी। मतलब 50,000 की एक्स्ट्रा करवानी फ्रॉड तरीके से, खुद से सफर करवा ली। तो वो सफर करवाने की बात थी खुद के ऊपर, और यहाँ पे बात है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग द डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। तो यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे वो जो बी नाम का इंसान था जिसने मिली भगत करी थी, उसने क्या करा? उसने फ्रॉड तरीके से उस सम की डिग्री ली ना जो ड्यू नहीं थी। 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा डिग्री ली ना उसने, जबकि वो 50,000 रुपए उसको ड्यू थे ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि ये सेक्शन 208 का काउंटर पार्ट है। जस्ट एज सेक्शन 207 इज द काउंटर पार्ट ऑफ सेक्शन 206, और जो 207 था वो 206 का काउंटर पार्ट था। आप देखो 206 क्या था? फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजियर, और 206 ये था, और 207 क्या था? फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजियर। एक चीज समझना, क्रोनोलॉजी। 206 में आप फ्रॉड तरीके से उस प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाने के लिए किसी और को दे रहे थे। 206 में आपको पता था कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त होने वाली है, तो आपने क्या करा? किसी और को दे दी फटाफट से 206 में। और 207 में क्या हुआ कि वो जो दूसरा इंसान जो जिसने वो प्रॉपर्टी ले ली, ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी सीज होने वाली, उसने ले ली, उस पर 207 बन गया। मतलब 206 बना देने वाले पे और 207 बना लेने वाले पे। वो काउंटर पार्ट है उसका। और सेम उसी तरीके से 208 जो है उसका काउंटर पार्ट 210 है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। यानी 208 में इंसान खुद के ऊपर गलत डिग्री पास करवा रहा था, और 210 में वो इंसान जिससे गलत डिग्री पास करवा रहा था वो फंस जाएगा। समझ में आई बात? बड़ी सिंपल सी चीज थी, याद रखना। 206 का काउंटर पार्ट 207 है, 208 का काउंटर पार्ट 210 है। दिस सेक्शन टेकन टुगेदर विद सेक्शन 208 enable both plaintiff and defendant to be a fraudulent or collusive suit or execution to be dealt with alike। यानी कि वो प्लेंटिफ भी फंस जाएगा, जो बी नाम का बंदा था ना जिसने 3.5 लाख की डिग्री जीत ली थी, वो भी फंस जाएगा 210 में, और डिफेंडेंट जो था जेड वो तो फंसी गया 208 में। ठीक है, इसमें भी इम्प्रिजनमेंट जो आपका है वो 2 साल तक का है, फाइन भी लगाया जा सकता है, दोनों भी लगाए जा सकते हैं। पनिशमेंट सेम टू सेम 208 वाली ही है। चलिए 211 पे आते हैं। 211 again a very important section, false charge of offense made with intent to injure। किसी के ऊपर झूठा चार्ज लगाना ऑफेंस का, उसको इंजरी पहुंचाने के पर्पस से, यानी किसी के ऊपर आपने फॉल्स चार्ज लगाया है। चार्ज लगाने का मतलब होता है आरोप लगाना, और आप ये आरोप क्यों लगा रहे हो आप इसको समझो। विथ इंटेंट टू इंजर, उसको क्षति पहुंचाने के लिए आप ये आरोप उसके ऊपर लगा रहे हो। आप इस सेक्शन की रीडिंग अगर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस सेक्शन के अंदर 2 ऑफेंसेस हैं। दिस सेक्शन इंक्लूड 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, 2 अलग अलग ऑफेंस। पहला, एक्चुअली इंस्टीट्यूटिंग और कॉजिंग टू बी इंस्टीट्यूटेड अ फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन। पहला ऑफेंस इस सेक्शन में यह है कि किसी के ऊपर आपने फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर दी है ना। किसी के ऊपर फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट या तो कर दी है या फिर करवा रहे हो। कॉजिंग टू बी इंस्टीट्यूट यानी करवा रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे उसके ऊपर फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो जाए। ये पहला ऑफेंस है इस सेक्शन के अंदर। और दूसरा, प्रेफरिंग अ फॉल्स चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। बड़ा ध्यान से समझना, एक तो किसी के ऊपर फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगा दी है या कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लग जाएगी, और दूसरा किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज लगा रहे हो, प्रेफर कर रहे हो। अच्छा, द फर्स्ट वन अज्यूम्स द सेकंड वन, बट द सेकंड में बी कमिटेड वेयर नो प्रोसीडिंग फॉलो। जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें से फर्स्ट वाला, उसके अंदर सेकंड वाला तो ऑलरेडी आ गया। कैसे आ गया? देखो, मैंने कहा कि किसी के ऊपर फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपने लगा दी, किसी के ऊपर फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपने इंस्टीट्यूट कर दी है। किसी के ऊपर फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगाओगे तो सबसे पहले तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया ही है ना, तभी तो प्रोसीडिंग हुई है। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट ऑफेंस है उसमें सेकंड ऑफेंस ऑलरेडी आ गया। किसी के ऊपर फॉल्स प्रोसीडिंग लगाने का मतलब आपने उस पर फॉल्स चार्ज ऑलरेडी लगा दिया है। लेकिन जो सेकंड वाला है
जरूरी नहीं कि उस सेकंड वाले के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या ना। मैंने आपके ऊपर जाकर झूठा आरोप लगा दिया पुलिस के सामने कि इनने मर्डर किया, मैंने देखा है, तो मैंने झूठा आरोप तो लगा दिया आपके ऊपर, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपके ऊपर एफआईआर लिखा ही जाएगी, और एफआईआर लिखा भी जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो आप आरोपी साबित हो ही जाओगे। ये जरूरी नहीं है। यानी किसी पे अगर आप फॉल्स चार्ज लगाते हो तो ये जरूरी नहीं है कि उस फॉल्स चार्ज के बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो ही जाएगी। हो सकता है फॉल्स चार्ज के बाद इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन में मैटर खत्म हो जाए, तो आप जो ऑफेंस कर रहे हो वो सेकंड वाला कर रहे हो। लेकिन अगर आपने किसी पे फॉल्स चार्ज लगाया और उस फॉल्स चार्ज के कारण उसके ऊपर फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इंस्टीट्यूट हो गई, तो फिर आप ये फर्स्ट वाला ऑफेंस कर रहे हो। खैर वो दोनों ही ऑफेंस सेक्शन 211 में आते हैं, ठीक है, बट उन दोनों की पनिशमेंट थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। यानी किसी के ऊपर अगर आप सिर्फ फॉल्स चार्ज लगाते हो तो उस केस में आपको सजा 2 साल तक की मिलती है, और 2 साल की नहीं भी दी तो फाइन लगा देंगे सिर्फ, या दोनों भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी पर फॉल्स चार्ज लगाया और उस फॉल्स चार्ज के कारण उसके ऊपर एक फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इंस्टीट्यूट हो गई, मतलब मामला गंभीर हो गया, उसके ऊपर एक केस बन गया आपके झूठे आरोप के कारण, तो आपको जो है यहाँ पे उसमें आपको 7 साल तक का फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, ठीक है। अभी ये समझाऊंगा और डिटेल में, बट अभी ये समझो कि इस सेक्शन में 2 ऑफेंस कौन कौन से, एक्चुअली इंस्टीट्यूटिंग द फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन और प्रेफरिंग अ चार्ज अगेंस्ट द पर्सन। इंग्रेडिएंट की बात करो अगर, तो इंग्रेडिएंट बड़े सिंपल है। पहली चीज, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड और द फॉल्स चार्ज मस्ट बी मेड विद इंटेंट टू इंज्योर। या तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो चुकी है, या फिर आपने फॉल्स चार्ज लगा दिया है ताकि सामने वाले को इंजरी हो इस इंटेंशन से। द क्रिमिनल प्रोसीडिंग मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड और द फॉल्स चार्ज मस्ट बी मेड विदाउट जस्ट और लॉफुल ग्राउंड। ये जो ऊपर की चीज आप कर रहे हो, किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हो झूठी, या किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज लगा रहे हो उसको क्षति पहुंचाने के लिए, ये आप बिना किसी जस्ट और लॉफुल ग्राउंड के कर रहे हो, यानी कि अनलॉफुल तरीके से कर रहे हो। इन अदर वर्ड, यू आर डूइंग इट मेलिशियसली। मेलिशियसली का मतलब क्या था? मेलिशियसली का मतलब हमने पढ़ा था, गलत इंटेंशन से, खराब इंटेंशन से, ग्राउंडलेस तरीके से कर रहे हो। तो ये 2 ही इंग्रेडिएंट है बस, किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करना गलत तरीके से, फॉल्स चार्ज लगाना उसके ऊपर इस इंटेंशन से कि उसको क्षति पहुंचेगी, और ये जो आप कर रहे हो ये बिना किसी लॉफुल और जस्ट ग्राउंड के कर रहे हो। एंड द डिफरेंस इज मेड in punishment according to the charge related to the offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more or otherwise। आपने जिसके ऊपर भी फॉल्स चार्ज लगाया या आपने जिसके ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करी, देखा जाएगा कि आपने उसको किस ऑफेंस में फंसाने की कोशिश करी। आपने उसको कोई ऐसे ऑफेंस में फंसाने की कोशिश करी जो 7 साल से कम की सजा वाला है, या किसी ऐसे ऑफेंस में फंसाया जो 7 साल से ऊपर है, यानी 7 से ज्यादा 10, 14, लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। अभी ये सेक्शन थोड़ा सा लेंदी है, हम इसको कल से कंप्लीट करेंगे, तब तक आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताइए अभी।